वेलकम बच्चों ऑन रिलाय वी आर स्टार्टिंग लाइन बाय लाइन सीरीज। चलो ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। उससे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे। जिन्होंने पहली बार ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो हम बता देंगे कि भाई किस तरीके से आपको ये जो बचे हुए स्पेसेस होते हैं, जो आपके ये वाले स्पेस हैं, ये वाले इनको हम किस तरीके से नोट मेकिंग में यूज करेंगे। और जो आपका ऊपर वाला स्पेस है जो चैप्टर के ऊपर दिया होता है, ये पूरा रीजन ये आप नोट मेकिंग में कैसे यूज करोगे। और जिन्होंने चैप्टर पढ़ रखा है वेल एंड गुड है, उनके लिए रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से। अब एनसीईआरटी पढ़ना वो भी आप सीख सकते हो किस तरीके से पढ़ना है। चलो हम रीडिंग करते हैं, फर्स्ट रीडिंग लगाते हैं। यू हैव ऑलरेडी, हाँ स्टार्टिंग से पहले आपके पास एनसीईआरटीज मस्ट है, होनी ही चाहिए। आप खुद भी साथ साथ जैसे जैसे लाइन लगवाई जाएगी वैसे वैसे करते रहना, और फिर बाद में खुद से पढ़कर देखना, खुद के नोट्स बनाना। वो तो यहाँ बनाए जाएंगे, फिर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए जाएंगे, वही चीज आप अपने नोट में इंक्लूड कर सकते हो। एंड दिस गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। ये नहीं है कि आपको एक बारी में याद हो जाएगा, आपको बार बार पढ़ना होगा, बार बार उसको अपनी आंखों से निकालना होगा, तब जाके वो चीज याद होगी आपको। ओके हम शुरू करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न कि न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड क्या करता है, एक पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है अमंग ऑर्गन्स। कैसे? अगर आपने किसी ठंडे या गर्म चीज पर अपना हाथ रखा, तो आपको पता है अगर गर्म पे रखा है तो फटाफट हाथ पीछे करना है अपना। तो ये किस चीज के साथ कोऑर्डिनेशन में, आपका हैंड किसके साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है, आपके न्यूरल सिस्टम से। ब्रेन में सिग्नल गए कि ये आपको हार्म पहुंचाएगी, आप अपना हाथ पीछे कर लो नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो ये क्या है, अपने ऑर्गन्स के साथ हमारे न्यूरल सिस्टम ने क्या बिठाया, अपना कोऑर्डिनेशन बिठाया। अब इस नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। द न्यूरल कोऑर्डिनेशन ये बहुत फास्ट होता है, बट कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। यहाँ पे अंडरलाइन करो, न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो होता है ये बहुत फास्ट होता है। कैसा होता है, ये बहुत फास्ट होता है, शॉर्ट लिव्ड है। कितना है, शॉर्ट लिव्ड। जैसे ही आपने हाथ हटाया वो रिफ्लेक्स खत्म होगी वहीं पे। ये थोड़ी ना कि अब आप हाथ हटाए रखोगे, अब उस चीज पे टच नहीं करोगे, या फिर अगर लगा हुआ है तो फिर लगाए रखोगे, हटाओगे नहीं, है ना। ऐसा नहीं है, बहुत शॉर्ट लिव्ड है, बहुत फास्ट है, फटाफट हाथ हटाया आपने। एज द नर्व फाइबर्स डू नॉट इनोवेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड द सेलुलर फंक्शंस नीड टू बी कॉन्टिन्यूसली रेगुलेट करती है ये चीजें। स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, हैज टू बी प्रोवाइडेड। कैसे? बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, इनको आपस में कोऑर्डिनेट करना है। जब ये आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे तो कैसे हो रहा है, ये इंटीग्रेशन है, ये सब चीजें इंटीग्रेशन में वर्क कर रही हैं। दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द हॉर्मोन्स, और इन्हें करवा कौन रहा है, एक हार्मोन की तरफ से ये मैसेज जाएगा कि हाँ भाई कोऑर्डिनेट हो जाओ, सारे के सारे कांटेक्ट करना शुरू कर दो आपस में। और ये क्या हो जाएगा, यही चीज इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगी। मैसेज कौन दे रहा है, मैसेज किसकी वजह से आ रहा है, हार्मोन की वजह से आ रहा है। ओके, नाउ द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी। जो न्यूरल सिस्टम है और जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये कैसे साथ में काम कर रहे हैं, जॉइंटली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और रेगुलेट कर रहे हैं हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, कहाँ पे, हमारी बॉडी के अंदर। अब इसके नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर होंगे, इसे हटाते हैं। अब ये नहीं है कि अगर आपने एक लाइन पढ़ी, चैप्टर खोला, अब हमेशा आप पूरी लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ सकते ना। क्या करो, एग्जाम टाइम में किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं हमें, कि हमें दोबारा से किताब खोलने की जरूरत ही ना पड़े। हम क्या लेंगे, ये वाले स्पेसेस जो हमें यहाँ दे रखे हैं इसको हम लेंगे। चलो ये वाला स्पेस यूटिलाइज करते हैं हम, और साथ साथ लिखते रहना भाई, वरना चीजें छूट जाएंगी। और ये नहीं कि स्क्रीनशॉट लोगे तो काम हो जाएगा, फिर वो फिर फोन में ही रह जाती हैं ऐसी की ऐसी। चलो लिखते हैं यहाँ पे। हमने क्या पढ़ा था, लास्ट लाइन क्या थी हमारी, कि द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम करते हैं, जॉइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं। अब ये चीज हमें याद रखनी है। कैसे? क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो यहाँ हम डालेंगे जॉइंटली कोऑर्डिनेट, इसको डब्बे में डाल देंगे। फिर किसके, कौन कौन कर रहा है जॉइंटली कोऑर्डिनेट, न्यूरल सिस्टम, इसको भी डब्बे में डाल दो। और कौन कर रहा है जॉइंटली कोऑर्डिनेट, एंडोक्राइन सिस्टम। अब इजी हो गया, अब थोड़ा फैंसी सा लग रहा है। या तो आप स्टिकी नोट्स आते हैं उस पर करके चिपका सकते हो, तो बल्कि स्टिकी नोट्स उसके लिए होने चाहिए जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं। ये तो आपकी एनसीईआरटी वाली होगी, अभी आपको ये वाला पैरा दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस ये इतना पढ़ना होगा जो इसके अंदर लिखा हुआ है। आगे रेगुलेट क्या करते हैं, हाँ जॉइंटली कोऑर्डिनेट तो कर रहे हैं, साथ में किस लिए काम आ रहे हैं, रेगुलेट करेंगे। रेगुलेट क्या कर रहे हैं, दी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। ओके, नाउ नेक्स्ट पैरा पे आते हैं।
फॉर मी इट इज़ वेरी इजी कि मैं आपको बता दूं कि इतने पैराग्राफ में कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या क्या लिखना है, बट जब बोला है ना लाइन बाय लाइन, सो आई मीन दैट कि लाइन बाय लाइन ही चलेंगे। अब तो इस पूरे में से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी हैं कि कोऑर्डिनेशन फास्ट होगा लेकिन शॉर्ट लिव्ड होगा, और ये पूरी लाइन किस तरीके से हमने इसको अरेंज कर लिया अपनी नोट्स की फॉर्म में। ये रही कि जॉइंटली कोऑर्डिनेट कौन कौन कर रहे हैं, न्यूरल सिस्टम कर रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम कर रहा है, और क्या करेंगे मिलकर, रेगुलेट करेंगे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट अगले पैरा पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में बताया। पढ़ो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास क्या नहीं होता है, इनके पास डक्ट्स नहीं होती हैं, हैंस इनको हम क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स, क्योंकि डक्ट्स नहीं है इसलिए डक्टलेस ग्लैंड्स। सो देयर सिक्रीशंस, इन्हीं की सिक्रीशन को जो ये निकालेंगे, जैसे अपना एक तरीके से आप कह दो कि इनके जो सिक्रीशन है, जो इनका जैसे बॉडी, ह्यूमन बॉडी से कुछ निकल रहा है तो हमारा क्या हो गया, वो सिक्रीशन हो गया, जैसे स्वेट निकल रहा है तो स्वेट का सिक्रीशन हो गया, वैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रीट कर रही है, हार्मोन्स को सिक्रीट कर रही है। क्लासिकल डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है हार्मोन्स की, कि ये क्या है, केमिकल प्रोड्यूस्ड, केमिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन कर रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड कर रही है, एंडोक्राइन स्टार लगा लो। हार्मोन प्रोड्यूस कौन कर रही है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कर रही है, रिलीज कहाँ होती है, सीधी ब्लड में होगी क्योंकि डक्टलेस है, एंड ट्रांसपोर्टेड क्या होंगी, डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन, जो उसका टारगेट है सीधा वहां जाएगी, हैज करंट साइंटिफिक डेफिनेशन, और जो करंट साइंटिफिक डेफिनेशन है वो ये रही। देखो, जो एनसीईआरटी ने भी खुद से बोल्ड कर रखा है इसको, इसका मतलब ये खुद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। कैसे होते हैं हॉर्मोन्स, नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। देखो अभी पढ़ के तो लग रहा है इजी है, लेकिन अगर यही फॉर्म एमसीक्यू की हो जाए और पूछ लिया जाए हॉर्मोन्स न्यूट्रिएंट होते हैं, केमिकल होते हैं, कुछ भी करके, और आपको याद ही ना रहे, सिर्फ इतनी सी लाइन में ये लाइन एक वर्ड लिखा हुआ है नॉन न्यूट्रिएंट, है ना, तो एक एक वर्ड पे ध्यान दो। हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं विच क्या करते हैं, एक्ट एज, कैसे एक्ट करेंगे, इंटर सेल्यूलर मैसेंजर्स की तरह, मैसेज को फटाफट पहुंचाएंगे, जब सिक्रीट हो रहे हैं सीधा ब्लड में जा रहे हो टारगेट ऑर्गन्स में, क्या पहुंचाएंगे कि अभी अब आपको ये काम करना है, एंड आर प्रोड्यूस्ड इन द ट्रेस अमाउंट, कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। न्यू डेफिनेशन कवर्स नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू दी हार्मोन सिक्रीटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इनवर्टिब्रेट्स, अब ये वाली लाइन तो ऐसे हमें बता दी कि न्यू डेफिनेशन में हम क्या क्या कवर हो रहा है, न्यू मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, इन एडिशन टू हार्मोन्स भी आ रहे हैं, सिक्रीटेड एक ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर। अगली लाइन इंपॉर्टेंट यहाँ से आती है इनवर्टिब्रेट्स के बारे में। इनवर्टिब्रेट्स के बारे में आई, पोजेस करते हैं बहुत ही वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम्स। बहुत सिस्टम इनका कैसा होता है, सिंपल होता है, क्योंकि इनके पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स बहुत ही कम होते हैं या होते ही हैं, विद फ्यू हॉर्मोन्स, वेयर एज अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स जो हैं उनके, वो खुद से ही हॉर्मोन्स का काम करते हैं। कैसे, सपोज ये स्ट्रक्चर है किसी इनवर्टिब्रेट की, है ना, तो अब क्या होगा, ये इन्हें, इनके पास ऑर्गन्स जो है, इनके पास कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है, इसलिए हॉर्मोन्स की जरूरत भी इन्हें कम है, क्योंकि काम भी कम है इनका। तो ये क्या करेंगे, बहुत ही कम अमाउंट में, अगर हार्मोन बना भी रहे हैं तो बहुत कम अमाउंट में बनाएंगे, और अदरवाइज जो उनके पास खुद के केमिकल्स हैं वही कैसा काम करेंगे, वही हार्मोन का काम कर देंगे, और प्रोवाइड करेंगे कोऑर्डिनेशन इन द एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन दी वर्टिब्रेट्स। ओके, वेयर एज अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एक्ट एज हार्मोन। हाँ देखो, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर तो ये सिंपल चीज होगी कि इसमें थोड़ा सा निकलेगा हार्मोन, अदरवाइज केमिकल्स कैसे काम करेंगे, उनके खुद के केमिकल काम करेंगे हार्मोन्स की तरह। लेकिन अपने वर्टिब्रेट्स के अंदर कैसा होता है, वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होगा, हमारे ये करेंगे सिक्रीशन, हमारे केमिकल्स, हमारे हॉर्मोन्स क्या है, एक तरीके का केमिकल है, लेकिन कैसा केमिकल है, नॉन न्यूट्रिएंट, अभी बताया था यहाँ पे, ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। तो यही वाले केमिकल जो हमारे अंदर नॉन न्यूट्रिएंट है, वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करेगा, किसके अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर। द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम डिस्क्राइब्ड, अब नीचे इसके बारे में लिखा हुआ है, एक बार दोबारा से इसको करते हैं समरीज की, क्या है कि एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे हैं, डक्टलेस है, ये लिखा डक्टलेस है, और इसी के सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स बोलते हैं, ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होंगे, ठीक है। और इनकी डेफिनेशन क्या है, ये ऐसे केमिकल हैं जिसके पास नॉन न्यूट्रिएंट है, कैसे काम करेंगे, इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स की तरह काम करेंगे, और प्रोड्यूस होंगे ट्रेस अमाउंट में। इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होगा, बहुत ही कम हार्मोन इनके अंदर रिलीज होंगे। लेकिन वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होगा, एक केमिकल होगा, कैसा होगा, नॉन न्यूट्रिएंट होगा, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल ही क्या करेगा, हार्मोन की तरह काम करेगा, जो बाद में कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कर देगा हमारे न्यूरल, किसकी तरह, ऊपर पड़ी थी एक लाइन, दोबारा देखते हैं एक बारी, देखो क्या थी, जॉइंटली कोऑर्डिनेट किसके साथ करेगा, रेगुलेट करेगा, कौन कौन, न्यूरल सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। तो इसी चीज का कोऑर्डिनेशन होना है, किस किसका, न्यूरल सिस्टम का और एंडोक्राइन सिस्टम का, यही है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ओके, आई होप यू गाइज गेटिंग द थिंग्स। अब चलो इसके नोट्स बनाते हैं, इसके नोट्स कैसे करने, ताकि हमें ये पैरा दोबारा से ना पढ़ना पड़े, इसलिए हम इसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ऊपर चलते हैं वापस, जहाँ स्पेस दे रखा है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में तो ये कम बैठेगा, आप पेंसिल से बनाना चाहे पेन से, साथ साथ बनाओ, अगर स्क्रीनशॉट के भरोसे बैठोगे अगेन, फिर वो स्क्रीनशॉट फोन में सेव रह जाता है। चलो दोबारा बनाते हैं इसके नोट्स। हमने क्या पढ़ा,
यहाँ से बनाते हैं नोट्स। एंडोक्राइन ग्लैंड, बॉक्स में करो इसको। क्या कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, कैसे हैं? डक्टलेस ग्लैंड से, ओके, डक्टलेस ग्लैंड से। और इनके सिक्रीशंस को, जो ये सिक्रीशन होगा, चेक द स्पेलिंग, ओके, सिक्रीशन कॉल्ड, इनके सिक्रीशन को क्या बोलेंगे हम? हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स, ओके। अब ये क्या है, कैसे हैं, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखेंगे, अगेन इंपॉर्टेंट है, नॉन न्यूट्रिएंट, ओके, कैसे हैं? केमिकल्स हैं, इसको भी बॉक्स में कर देंगे, ठीक है। आगे वाली लाइन क्या कह रही है, कैसे एक्ट करते हैं ये? एक्ट्स एज इंटर सेल्यूलर मैसेंजर्स, ओके। नेक्स्ट करेंगे, कैसे रिलीज होते हैं? लार्ज अमाउंट में रिलीज होते हैं या फिर कम अमाउंट में? तो इट प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, प्रोड्यूस्ड इन, कैसे? ट्रेस अमाउंट, ओके। अब और एक और पॉइंट था, इसी के नीचे लिखो, दीज आर द केमिकल प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या है ये केमिकल? कौन इसको प्रोड्यूस कर रहा है? प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, हो गया। अब एक और लाइन थी इसी पैरा के अंदर, एक इनवर्टिब्रेट्स के बारे में था। किन के बारे में? इनवर्टिब्रेट्स के बारे में। क्या कह रहे थे इनवर्टिब्रेट्स के बारे में? जरा सही कर लेना इसको। क्या है ये इनवर्टिब्रेट्स? वेरी सिंपल, क्या है इनका? एंडोक्राइन ग्लैंड, ओके, विद कितने हैं? फ्यू हॉर्मोन्स। कितने हार्मोन? फ्यू हॉर्मोन्स, ज़्यादा नहीं रिलीज करेंगे ये। और लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स, किसके अंदर? वर्टिब्रेट्स के अंदर। वो तो बता ही दिया, यही कवर होगी वो लाइन की, वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स वो कैसे हार्मोन की तरह काम करते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने नोट्स साइड में जो स्पेसेस दिए हैं, आपके दो पूरा पेज ही इतने इसमें एरिया में आ जाएगा। देखो जो ऊपर स्पेस दे रखा है एनसीईआरटी के ऊपर, इस पूरे एरिया के अंदर आपके एक पेज के नोट्स यहीं पे प्रिपेयर हो जाएंगे, ओके, यहाँ तक। अब यहीं तक रखते हैं फिलहाल, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। और इसको प्रॉपरली बनाओ, इस पेज को खुद से एक बार रीड आउट करो और फिर लेक्चर देखो और फिर नोट्स बनाओ। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा होगा तो एक बार दोबारा से उसे बता दिया जाएगा जब हम एमसीक्यू सोल्व करेंगे इसी चैप्टर के, तो आप उसको अपने स्टिकी नोट्स में लिख के यहाँ पे पेस्ट कर देना साइड में, ओके। तो इस तरीके से हमने ये कवर करा, यहाँ तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमें रीड आउट करना है, किस तरीके से हमें नोट्स प्रिपेयर करने हैं। क्योंकि अब जब दोबारा चैप्टर खोलोगे तो बस इतना पढ़ना है उसके अंदर से, बस इतनी लाइन जो ऊपर के उसमें लिखी है, तो हमें दोबारा से ये पेज दोबारा लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम बचेगा उसके अंदर। दैट्स हाउ द टॉपर स्टडी, ओके, इसी से नंबर आते हैं। सो अगेन थैंक यू वेरी मच, इसे खत्म करते हैं। हाँ, मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। कोई नहीं करता वैसे तो, फिर भी। बाय बाय।